लेक्चर नंबर 21 ट्रेंड्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। अब हम पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, अलोंग द पीरियड कैसा ट्रेंड ऑब्जर्व किया जाता है और डाउन द ग्रुप किस तरह का एलिमेंट्स ट्रेंड शो करते हैं। तो सबसे पहले अक्रॉस द पीरियड देख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड हमेशा इंक्रीज़ होती है। जैसे ही आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में, या इसे कहते हैं अलोंग द पीरियड आप मूव करते हो, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। इसकी कुछ वजूहात होती हैं, तो उन पे ज़रा रोशनी डाल लेते हैं। पहली जो वजह ये होती है कि जैसे ही आप किसी पीरियड में मूव करते हैं, जैसे अगर आप सेकंड पीरियड की एग्जांपल ले लें, तो उसमें आप अलोंग द पीरियड अगर आप मूव करोगे तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो न्यूक्लियस की जो पुल है उसके ऊपर वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होते हैं, लेकिन शेल वही रहता है, शेल ऐड नहीं होते, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। एटॉमिक नंबर के इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने से अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती है, अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। ये किस तरह से इंक्रीज़ होती है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए हम कहते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी। एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड डिक्रीज़ होगा। एटॉमिक रेडियस जब डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। हमने फैक्टर्स में ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी का रिलेशनशिप देखा जाए तो दोनों का इन्वर्स रिलेशन होता है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। इसकी वजूहात भी बिल्कुल क्लियर हैं, वाज़ेह हैं। एक तो ये होता है कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स ऐड होते हैं तो उसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो कम हो जाती है। वो कम होने की वजह से हम आसानी से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी सी एनर्जी देने से ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज़ होगी। इसकी एक और वजह ये होती है कि शील्डिंग इफ़ेक्ट भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ होता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज़ होती है। इसके अलावा मैंने ये पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री में कुछ जब हम ट्रेंड्स देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है एक्सेप्शंस भी होती हैं। कुछ जो ग्रुप्स होते हैं या कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो एक ट्रेंड चल रहा होता है उसको फॉलो नहीं करते, तो उसकी बहुत सी रीज़न्स होती हैं जिनको डीपली स्टडी किया जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी के केस में जो थर्ड ए ग्रुप है और जो सिक्स ए ग्रुप है वो एबनॉर्मल ट्रेंड शो करते हैं। इसकी मिसाल से आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ये देखें, ब्रिलियम जो है वो सेकंड ए का है एलिमेंट, बोरोन जो है वो थर्ड ए का है। अब हम ये अलोंग द पीरियड देख रहे हैं और हमने ये देखा है कि अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होती है, लेकिन इस केस में क्या है, बेरिलियम की ज़्यादा है और बोरोन की कम है। हालांकि बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की कम होनी चाहिए, तो ये एबनॉर्मल ट्रेंड शो करेगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन की जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में उल्ट
जो है वो ट्रेंड देखा जाता है कि नाइट्रोजन ज़्यादा एनर्जी शो करता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो कम आयनाइजेशन एनर्जी शो करती है।